नमस्कार। हाँ। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर, किमित्सु नो याइबे के उस पहले एपिसोड पर जिसने सब कुछ शुरू किया। एपिसोड का नाम है क्रूरता। हाँ, जापानी में ज़नकुकू। और ये नाम बहुत कुछ कहता है इस एपिसोड के बारे में। बिल्कुल। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो डेमन स्लेयर क्रूरता की शुरुआत नाम के दस्तावेज से है। सही। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये पहला एपिसोड आगे की पूरी सीरीज के लिए, मतलब किरदारों के लिए, उनके संघर्षों के लिए कैसे स्टेज तैयार करता है। हाँ, तो ये जो शीर्षक है ना, क्रूरता, ये सिर्फ एक शब्द नहीं लगता, ये पूरे एपिसोड की आत्मा है ना? बिल्कुल, ये क्रूरता कई लेवल पर दिखती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत तो बहुत शांत है। हाँ, एकदम कॉन्ट्रास्ट में हम तांजीरो को देखते हैं पहाड़ों में बर्फ में अपने परिवार के साथ। कोयला बेचकर घर चलाता है। एक बहुत ही सामान्य प्यारा से जीवन लगता है। और सोर्स भी इसी शांति पर जोर देता है ताकि जो आगे होने वाला है वो और ज्यादा चौंकाने वाला लगे। सही कहा, ये सुकून जानबूझकर दिखाया गया है। बिल्कुल, उस भयानक मोड़ से पहले की शांति। और फिर वो मोड़ आता है, तांजीरो घर लौटता है और जो वो देखता है वो भयानक है। हाँ, मतलब पूरा परिवार खत्म। सोर्स में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, कत्ल, वो उस बर्बरता को दिखाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच समझकर की गई हिंसा है। और ये वो पल है जहां तांजीरो की दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है। हाँ, उसका सब कुछ छिन जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन नेजुको वो जिंदा है। एक छोटी सी उम्मीद। पर कहानी यहाँ और ज्यादा क्रूर हो जाती है। हाँ, वो उम्मीद भी एक भयानक सच्चाई में बदल जाती है। नेजुको वो अब इंसान नहीं रही, वो एक डेमन बन चुकी है, राक्षस। सोची तांजीरो पर क्या बीती होगी। उसका दुख, उसका सदमा अब एक अजीब सी उलझन में बदल गया। इकलौती जिंदा बहन ही अब वो बन गई है जिससे उसे लड़ना पड़ सकता है। बहुत ही मुश्किल स्थिति है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एंट्री होती है ग्यू टोमियोका की। हाँ, डेमन स्लेयर। उसका इरादा एकदम साफ है। वो एक डेमन स्लेयर है, नेजुको एक डेमन है, तो उसका काम है नेजुको को खत्म करना। नियम तो यही कहते हैं, डेमन स्लेयर कॉप्स का यही प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल, यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होना शुरू होती हैं। तांजीरो, जिसने अभी अभी अपना सब कुछ खोया है, वो अपनी बहन के लिए उस डेमन स्लेयर के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। हाँ, ये सिर्फ भाई का प्यार नहीं है, ये उस भयानक सच्चाई के खिलाफ उसकी एक हताश मगर मजबूत कोशिश है। और फिर वो होता है जो ग्यू को भी चौंका देता है। हाँ, और हमारा सोर्स भी इसी बात पर फोकस करता है। ग्यू, जो कि एक अनुभवी स्लेयर है, वो कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या देखता है वो? वो देखता है कि नेजुको, जो अब एक डीमन है, वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को, मतलब इंसानों पर हमला करने की इच्छा को रोक रही है। रोक रही है मतलब वो लड़ रही है खुद से? हाँ, और इतना ही नहीं, वो तांजीरो को बचाने की कोशिश करती है ग्यू से। अच्छा, एक डीमन होके अपने भाई को बचा रही है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं है, ये इस दुनिया के स्थापित नियमों पर पहला सवाल उठाती है। मतलब कि क्या सारे डीमन एक जैसे ही होते हैं? क्या उनमें इंसानियत का कोई अंश बच सकता है? सही। नेजुको का ये बर्ताव ग्यू के लिए भी एक पहेली जैसा है। ये दिखाता है कि शायद डीमंस की दुनिया उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी लगती है। शायद इसमें कुछ और भी है। तो ये सिर्फ नेजुको का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरी कहानी के एक बड़े थीम की शुरुआत है। हाँ, कह सकते हैं। ये सवाल कि डेमन होने का मतलब क्या है, यहीं से शुरू होता है। और सोर्स भी यही इशारा करता है कि नेजुको का यही एक्शन ग्यू के फैसले का आधार बनता है। मतलब ग्यू ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि तांजीरो रो रहा था? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, वो नेजुको के अंदर का ये जो संघर्ष है उसे देखता है, और साथ ही वो तांजीरो की हिम्मत, उसके लड़ने के जज्बे को भी पहचानता है। सोर्स में क्षमता से प्रभावित होकर जैसे शब्दों का जिक्र है। अच्छा, तो ये दया से ज्यादा एक तरह का औकलन था। ग्यू को शायद उनमें कुछ पोटेंशियल दिखा। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ग्यू का ये फैसला कई बातें बताता है। एक तो ये कि वो नियमों का अंधा होकर पालन नहीं करता। वो सिचुएशन को समझता है। हाँ, वो बारीकियों को देखता है और जरूरत पड़ने पर अलग हटकर सोच सकता है। और दूसरा, ये इस दुनिया के बारे में भी एक संकेत देता है कि शायद
डेमन से निपटने के तरीके हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते। सही कहा। गियू का ये कदम कहानी को एक अनिश्चित लेकिन ज्यादा दिलचस्प रास्ते पर ले जाता है। बिल्कुल। और गियू सिर्फ नेजुको की जान नहीं बख्शता, वो तांजीरो को आगे का रास्ता भी दिखाता है। हाँ, वो उसे एक दिशा देता है। सोर्स बताता है कि गियू उसे माउंट सागिरी जाने को कहता है, वहां सुकुंजी उरोकोडाकी नाम के एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए। और यहीं से तांजीरो की असली यात्रा, उसका मिशन शुरू होता है। अब उसके पास सिर्फ दुख और गुस्सा नहीं, एक मकसद है, एक मंजिल है। डेमन स्लेयर बनने की राह। हाँ, या कम से कम उस राह पर पहला कदम। लेकिन उस सफर पर निकलने से ठीक पहले एक बहुत ही मार्मिक सीन आता है। हाँ, वो दफनाने वाला सीन। तांजीरो और नेजुको मिलकर अपने परिवार को दफनाते हैं। वहां कोई डायलॉग नहीं है शायद, लेकिन वो खामोशी ही बहुत भारी है। बिल्कुल, वो अतीत को अलविदा कहने जैसा है, उस भयानक नुकसान को स्वीकार करना ताकि वो आगे बढ़ सकें। बहुत जरूरी पल है वो। और ये सारी घटनाएं मिन्स्ट्रेर, जैसा आपने कहा, कहानी के पहले आर्क की जमीन तैयार करती हैं। हाँ, सोर्स हमें याद दिलाता है कि ये एपिसोड जिस आर्क की शुरुआत करता है उसे कहते हैं तांजीरो कामाडो अनवेवरिंग रिजॉल्व आर्क, अटूट संकल्प आर्क। हाँ, मतलब तांजीरो कामाडो का अटूट संकल्प। ये नाम ही आगे की कहानी का सार बता देता है ना। बिल्कुल, अटूट संकल्प। ये सीधे सीधे तांजीरो के इरादे को दिखाता है कि वो अपनी बहन को वापस इंसान बनाएगा और अपने परिवार का बदला लेगा। यही संकल्प उसे आगे चलाएगा। सही कहा। ये पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से और बड़ी कसावट के साथ कहानी की सारी जरूरी चीजें हमारे सामने रख देता है। क्या क्या चीजें हैं वो? देखिए, एक तो बाहरी संघर्ष साफ है, इंसान बनाम डेमन। लेकिन नेजुको के जरिए एक अंदरूनी कश्मकश भी दिखाई देती है। हाँ, वो खुद से लड़ रही है। बिल्कुल। फिर तांजीरो का मकसद एकदम साफ हो जाता है। उसकी प्रेरणा क्या है ये हमें पता चल जाता है, और ये सब कुछ उस एक शब्द क्रूरता में सिमट जाता है। हाँ, ये सिर्फ डेमन के हमले की क्रूर पर नहीं है, ये किस्मत की क्रूरता भी है जिसने तांजीरो से सब छीन लिया। एकदम सही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये पहला एपिसोड हमें क्या दिखाता है? एक भयानक त्रासदी जिसने सब बदल दिया। हाँ, एक बहन जो डेमन बन गई, पर शायद थोड़ी अलग है। एक डेमन स्लेयर जिसने नियमों से हटकर एक उम्मीद जगाई। और एक भाई जिसने एक नामुमकिन सा लगने वाला सफर शुरू किया है, अटूट संकल्प के साथ। बिल्कुल। ये एपिसोड कहानी का मंच तैयार करता है, मुख्य किरदारों को स्थापित करता है, और सबसे जरूरी, वो भावनात्मक नींव रखता है जिस पर पूरी सीरीज खड़ी है। तांजीरो का दर्द, उसका गुस्सा, उसका अपनी बहन के लिए प्यार और उसका संकल्प, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सही कहा। और यहीं से वो सवाल भी उठता है जो हमारे सोर्स ने भी उठाया है और जो शायद हर देखने वाले के मन में आता होगा। कौन सा सवाल? बताता है। मतलब क्या डेमन बनना हमेशा के लिए एक तरफा रास्ता है, या ऐसे पलटा जा सकता है? हाँ, यही सवाल। क्या ऐसे बदलावों पर काबू पाया जा सकता है? ये सवाल पहले एपिसोड से ही कहानी के साथ जुड़ जाता है और हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद आगे की कहानी में छुपे हैं। क्या डेमन होने का मतलब हमेशा बुरा होना ही है, या नेजुको एक अपवाद है, एक उम्मीद है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ डेमन स्लेयर के पहले एपिसोड क्रूरता पर हमारी एक गहरी चर्चा यही खत्म करते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा। बाय।